तो बलि बोला महाराज आप कहां से आए हैं और आप किसके पुत्र हैं? तो भगवान कुछ नहीं बोले। बोले महाराज आप मेरे यहाँ पधारे मेरे बड़े सौभाग्य हैं। भगवान ने कुछ नहीं कहा। बोले महाराज आप कुछ मांग लो। तो भगवान ने मांगने की बारी आई तो विचार किया कि अगर अभी बोल गया तो सब बेकार है और दिखावा, महाराज कोई काम करने दिखावा करना पड़ती है। भगवान ने और दिखावा शुरू किया। बलि ने कहा महाराज कुछ और मांगो, जो इच्छा हो वो मांग लो। आप कहो तो मैं आपको 2-5 लाख गाय दान दे दूं, आप कहो तो मैं आपको हाथी दे दूं, आप घोड़े दे दूं, रथ दे दूं, सोना दे दूं या सोने के महल बनवा दूं। बहुत कहा पर भगवान बोले नहीं। तो बलि ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव ये ब्राह्मण बालक बोलते क्यों नहीं? तो आज बृहस्पति शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो देख नहीं रहे क्या माला चल रही है, माला चल रही है, बोल कहाँ जा। हमारा माला करते समय बोलना नहीं चाहिए। तो आज बलि जो है खड़ा हो गया और को प्रार्थना की। फिर धीरे धीरे जो है बोले कि महाराज आप मेरे यहाँ पधारे, मेरे पितृ सभी धन्य हुए, मेरे बड़े सौभाग्य हैं। अब तो माला पूर्ण हुई और वामन भगवान बोले कि बोलिए राजन क्या बात है? बोले महाराज आप मेरे यहाँ पधारे, मेरे बड़े सौभाग्य हैं और आप जो है मेरे यहाँ आए, आप मुझ उससे कुछ दान ले ले। तो वामन भगवान बोले कि देखो राजन हम कभी किसी से कुछ लेते नहीं हैं। हमारे पास जो है छाता है, धूप लगती है, बारिश होती है, हम इसको लगा लेते हैं। बैठना हो तो हमारे पास आसन है, प्यास लगती है तो कमंडल है और भूख लगती है तो हमारे पास भिक्षा पात्र है। हमें किसी चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बलि ने कहा महाराज रथ हाथी घोड़ी कुछ भी तो चाहिए होगा आपको, मांग लो। आप कहो मैं आपको सोने के भवन बनवा दूं। भगवान ने कहा बोलो हम भवन को क्या करेंगे? बोले रहना। आप कहो मैं आपकी शादी भी करवा दूंगा। अब जैसे शादी की बात सुनी तो वामन भगवान ने कहा कि शादी, तो बोले शादी करके तो फिर तो बच्चे भी होंगे। बोले हाँ होंगे। बोले बच्चे होंगे तो उन्हें पढ़ाना भी पड़ेगा। बोले हाँ पढ़ाना पड़ेगा। तो ये बताओ बच्चों को खिलाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन? तो राजा बलि बोले कि मैं अपने भंडार खोल दूंगा। भगवान बोले कि देखो तुम चलो खिला दोगे पिला दोगे और कहीं इतने में एक का निमट गया तो रोएगा कौन? बलि बोले कि आप ही रोगे, आपको मरेगा तो आप रोगे, हम रोएंगे क्या? बोले भाई हमें नहीं करना शादी वादी, मानो बच्चे मर गए तो रोएगा कौन? अब तो बहुत समझाया बलि ने पर भगवान जो है बिल्कुल भी दान लेने का नाम नहीं करते। बलि ने कहा महाराज देखो अगर आप दान नहीं लेते हो तो मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहा भगवान बोले कि राजन तुमने मुझे बड़े जो है असमंजस में डाल दिया। अगर मैं दान नहीं लेता हूं तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और दान लेता हूं तो मेरा नियम बिगड़ता है। तो क्या किया जाए? अब तो विचार हुआ। अब विचार करने के बाद भगवान ने कहा कि राजा बलि अगर आप प्रसन्न हो और दान देना ही चाहते हो तो हमें एक ही दान दो। आप हमें जो है 3 पग भूमि दान दे दो। बलि को हंसी आ गई महाराज। 52 अंगुल का इतना सा बालक मन में विचार करके बोला कि बारे रहे तुम बामन के मांगना भी नहीं आया महाराज। अब तो जो है राजा बलि ने कहा कि महाराज कुछ ज्यादा मांग लो, कुछ और मांग लो। तो आज जो है वामन भगवान बोले कि देखो अगर देना है तो केवल 3 पग भूमि दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। आज बलि फिर हंसा तो सोचने लगा कि 3 पग तो जरा जमीन होगी। बोले महाराज आपके पैर से नापोगे हमारे पैर से? बोले नहीं हमारे पैर से नापेंगे। अग्रिम बुद्धि बाणिया
अग्रिम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जाट। महाराज सबसे आगे बुद्धि केवल बनिया की होती है, हाँ बीच की बुद्धि है ना महाराज वो जाट की होती है। अग्रिम बुद्धि वाणिया और मध्यम बुद्धि जाट। तर्क बुद्धि कुतर्का बामन चौपाट। भाई बामन ने मांगो नहीं है, अगर पंडित जी ये तो बढ़िया सीधो लगा के दे दोगे ना तो भाई मैं कहते हैं वसी रहे हो। तो आज जो बलि ने कहा महाराज आपकी जो इच्छा पड़े वहां से नाप लो। आज जैसे ही मांगने का कहा तो भगवान बोले कि राजन संकल्प करो। तो आज जैसे संकल्प का कहा तो शुक्राचार्य जी महाराज ने सोचा कि जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि संकल्प की और बामन का बालक छोटा सा कह रहा है। अरे संकल्प जो कर ले और करके ना दे तो उसके 7 पीढ़ी तक नरक को जाती है। इसलिए कहा है कोई भी दान देने से पहले विचार करे फिर संकल्प करे। तो आज जैसे ही शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान धर के देखा तो वामन रूप में क्या देखा उन्हें, भगवान नारायण। और उन्होंने बलि का हाथ पकड़ के खींच कर कहा कि ये क्या कर रहे हो, संकल्प नहीं करना, ये कोई वामन मामन नहीं, ये तो 53 है। आज बहुत समझाया पर बलि ने कहा कि गुरुदेव अगर वो नारायण है तो सर्वस्व उनको दे दूंगा, और यदि वामन है तो 3 पग भूमि दे दूंगा। गुरुजी ने कहा कि नहीं बलि हमें नहीं देना है, तो मना कर दो कि मैं नहीं दूंगा। आज बलि बोले कि गुरुदेव आप जब मुझे सिखाते हैं कि बेटा ब्राह्मणों को सर्वस्व दे देना, कभी मना मत करना, और आज आप कहते हो ना दूं। महाराज अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरी 7 पीढ़ी तक नरक को चली जाएगी। आज तो बहुत समझाया पर बलि के समझ में नहीं आया। बलि ने जो है अपने गुरु का कमंडल उठाया और जो है देने का संकल्प किया। संकल्प देने के लिए ऐसे जल डालना शुरू किया। तुम्हारे भागवत जी में तो नहीं आया पर विष्णु पुराण जरूर लिखा है कि शुक्राचार्य जी महाराज जो है उस कमंडल की टोटी में जाकर के बैठ गए, क्योंकि ना जल निकलेगा ना संकल्प होगा ना उनका शिष्य लुटेगा। आज जब ऐसा देखा भगवान ने कि इसमें शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं तो उन्होंने अपनी आसन में से तिनका निकाला और कहा राजन इसमें जल नहीं आ रहा, इसमें कुछ कचड़ा होगा। ऐसे उस तिनके को चलाया महाराज और शुक्राचार्य जी महाराज के द्वार पर। अब महाराज एक मार्केट बंद हुआ, एक बच्चा महाराज गुस्सा में निकल के भाग गए। जल लिया, संकल्प हुआ, बोलो विष्णु विष्णु विष्णु। उन्होंने कहा विष्णु विष्णु विष्णु। पूरा संकल्प बोले कह दिया कि वामन भगवान को 3 पग भूमि दान करता हूँ। संकल्प छोड़ दिया। अब बदलने से हमारा पक्का हो गई लिखा पड़ी। अब पढ़ने की तो स्टाम्प पे लिखा पड़ी कर लो। देवताओं की संकल्प ही स्टाम्प में मारा है। तुम देखो दान आदमी सत्यनारायण कथा करवाता है, आखिरी में दक्षिणा देगा, बोले महाराज संकल्प करो। तो क्या संकल्प बहुत अमूल्य वस्तु है जिसकी तुलना नहीं कर सकते। तो संकल्प हुआ और जैसे ही भूमि दान का संकल्प हुआ तो आज वामन भगवान बोले कि राजन अपना सिर झुकाओ। जैसे ही ब्राह्मण के चरणों में बलि ने सिर झुकाया, भगवान जो है देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। भगवान बहुत बड़े हो गए, कई हजार किलोमीटर का उनका स्वरूप हो गया। भगवान बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया। अब तो आज जो है भगवान विराट रूप धारण किया तो जो है बलि ने सर उठा करके देखा तो भगवान का मुखमंडल दिखाई नहीं दिया। और भगवान ने जो है पहले चरण में पृथ्वी नाप ली महाराज। अब तो दूसरे चरण में महाराज पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। अब तो जब तीसरा चरण का नंबर आया तो विचार करने लगे, क्योंकि भगवान का पहला चरण भूलोक को गया था। प्रथम पैर भूलोक सिधायो, दूजो ब्रह्मलोक से आयो। दूजो कहां से आया? ब्रह्मलोक से होते आया।
जब महाराज ब्रह्मलोक में चरण पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने उन चरणों को धो करके, अंगूठे को धो करके अपने कमंडल में रख लिया। महाराज वहां से गंगा जी प्राकट हुए। बोल गंगा महारानी की जय। अब तो जो है जब दो पैर में जो है भूमि को नापा तो जामवंत जी महाराज भी वहां पर आए थे। उन्होंने भगवान की परिक्रमा की और चले गए। अब तो इधर जो है भगवान ने जब दो पैर में सब कुछ नाप लिया तो राजा बलि के जो सैनिक थे, जो दैत्य थे, सभी भगवान को मारने दौड़े। बलि ने कहा ठहरो, कोई भी इनसे कुछ नहीं बोलेगा, ना ही कोई अशब्द बोलेगा, ना ही कोई ललकारेगा। आज सभी वहीं खड़े रह गए और भगवान ने कहा कि बलि, आपने कहा था कि मुझे 3 वक्त दोगे और तुम्हारा संकल्प असत्य हुआ। बोले क्यों महाराज? बोले आप 2 पहर मैंने सब नाप लिया और आप तीसरा पहर क्या करूं बताओ। तो बलि बहुत सुंदर बात बोले कि राजन, हे प्रभु आप ये बताओ कि इस दुनिया में धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि धन का मालिक बड़ा होता है। धन का भी बड़ा होता है क्या? भाई जिसको जो रखता हो, जो कमा के लाता हो, वो बड़ा होता है। तो बोले महाराज जब धन का मालिक बड़ा होता है तो आप ऐसा करें कि तीसरा चरण जो है मेरे मस्तक पर रख दें। तो भगवान ने जो है तीसरा चरण जो है बलि के मस्तक पर रख दिया और बलि का जो है सर्वस्व ले लिया। आज जो है भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति हुई और जो है बलि की जो है पत्नी आई और बलि की पत्नी ने बड़ी सुंदर जो है स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए और बलि से कहने लगे कि बलि आप कुछ मांग लो, आज मेरा कुछ देने को मन करता है। आज बलि जो है हाथ जोड़कर खड़े हैं महाराज, कुछ नहीं कह रहे, पर उनकी पत्नी क्या बोली कि हाड़ला हार दई धरती, तीन पैर में पूरी धरती हार दी। हाड़ला हार दई धरती फिर फेर न पाव दियो जग माही, रहने को त्याग दई चकही, तिज कंठ बिलोकत पंथ की नाही। ऐसे जो दानी हथे प्रभु तुम, कितनी सुंदर बात कही, क्या देने की बात कही ना आपने, कुछ ले लो। ऐसे जो दानी हथे प्रभु तुम, तो काहे को द्वार पे हाथ पसारे, हमरे कुल की यह रीति बनी कि मांगन हार से मांगत नहीं। आज उन्होंने कह दिया कि महाराज हमारे देना सीखे हैं, लेना नहीं। और विशेष करके आप जैसे मांगने वालों से कभी नहीं मांग सकते। आज विंध्यावली जो है बड़ा सुंदर बात करती है, तो भगवान जो है प्रसन्न होकर के बलि को जो है सुतल लोक का राज दे देते हैं। सुतल लोक का राज दिया तो इधर जो विंध्यावली जो खड़ी हुई थी, जब वामन भगवान को देखा था तो उसका विचार था कि भगवान ऐसा सुंदर बालक मेरे हो और मैं उसे अपने स्तन से दुग्धपान कराऊं। बड़ा सुंदर विचार किया था। और जब उन वामन भगवान ने जो है बलि को छल लिया तो कहने लगी अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो झेड़ दे के मार देती। तो भगवान मन की बात समझते हैं, भगवान ने जो है सबकी कामनाओं पूर्ण किया। तो सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, बलि को जो सुतल लोक का राज दिया और कहा कि बलि कुछ और भी मांग लो। तो बलि ने कहा भगवान यदि आप देना चाहते हो तो केवल इतना दो कि जब मैं अपने भवन से निकलूं तो आपके दर्शन हो और जब मैं भवन में जाऊं तो आपके दर्शन हो। आज बलि के जो है राजभवन के 4 द्वारे हैं महाराज, और भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि आप यही चाहते हो ना कि हम आपके यहाँ चौकीदार के रूप में खड़े रहें। बलि हंसकर बोले कि नहीं, मेरा ये कोई कहने का मतलब नहीं, आप समझो जो समझो। आप तो केवल मुझे मेरे 4 दरवाजों पर दर्शन देना, मैं इतना जानता हूं।
आज जो है बलि को वरदान दे दिया